वेलकम एवरीवन। सेकंड लेक्चर बेटा ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट लेक्चर में 8.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे और हमने बेसिक बातें स्टार्ट कर ली थी ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, जस्ट मैं रिकैप करूँगा। आज 8.1 के नेक्स्ट 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन करेंगे, एडिशनल भी करेंगे बेटा साथ साथ ही। ठीक है, चलिए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा क्या था, आए बेटा मूव करें। लास्ट लेक्चर में देखा था कि किसी राइट ट्राइंगल में अप्लाई होगी, पाइथागोरस थ्योरम भी होगी और ट्रिग्नोमेट्री भी। ठीक है, अगर ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल एट डी है, तो ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, सबको क्लियर है। अगर एंगल थीटा मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। अगर थीटा यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेंगे। जस्ट मैं एक फिर से एग्जांपल दूंगा। ये थीटा है, मान लो ये एंगल अल्फा है, मान लो ये साइड 5 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर सारी साइड्स पता है, वी कैन फाइंड एनी टी रेशो। ओके, अगर ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है, वी कैन फाइंड दी एनी टी रेशो। कौन कौन सी थी बोल दो बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सीकेंट, कॉट। इनके फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइड्स क्या थे, एक बार रिकैप कर रहे हैं बेटा। फॉर्मूला याद है सबको, पी ओवर एच साइन के लिए, कॉस के लिए बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। नीचे से ऊपर चलेंगे, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या है, साइन का रेसिप्रोकल 1/कॉसेक, लास्ट लेक्चर में सबने किया था सबने। कॉस का 1/सीकेंट, टेन का 1/कॉट या कॉट का 1/टेन, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि टेन थीटा क्या होगा इस फिगर में। टेन थीटा फॉर्मूला क्या जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिगर में देखें परपेंडिकुलर कितना है, जिस एंगल की बात चल रही बेटा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, बाकी जो बचेगी बेस हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में टेन अल्फ़ा की बात करूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अल्फ़ा, एंगल अल्फ़ा देख रहे बेटा, अल्फ़ा ये हो, अब परपेंडिकुलर 4 हो जाएगी। ठीक है, जिस एंगल की बात उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, तो बाकी ये बेस बचेगा फिर। आई होप ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था और उसके रिगार्डिंग फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब लेक्चर में करना क्या है बेटा, 6 में से कोई एक टी रेशो दे दे एग्जामिनर, 6 में से कोई एक टी रेशो दे दे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे दे बेटा, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ये कुछ करना है बेटा। ठीक है, चले बेटा आए, चले बेटा एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, क्वेश्चन 4 तक किए थे, फिफ्थ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा। गिवन दैट सीकेंट थीटा इज़ 13/12, कैलकुलेट ऑल द अदर टी रेशो। मतलब 6 में से एक दे दी, बाकी सब टी रेशो निकालनी है। ठीक है, तो वेरी सिंपल वन, जो भी एक टी रेशो दी हुई है लिखी, पहले क्या दी हुई है 13/12, सामने फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बोल दो जी, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। लेट हाइपोटेन्यूज कितनी मान लेंगे बेटा, रेशो में दी हुई है। अगर मल्टीपल चॉइस में सीधा ले सकते 13 एंड 12, पर सब्जेक्टिव में तो करेंगे 13 के, बेस कितना मान लेंगे जी 12 के। अब मेरा टारगेट क्या होता है, दो साइड्स पता है, तीसरी ढूंढ लेंगे। परपेंडिकुलर नहीं पता, बाय पाइथागोरस थ्योरम रखें 13 के, 12 के, 12 बेटा। ठीक है, परपेंडिकुलर्स के, दैट इम्प्लाइज 169 के स्केयर इक्वल्स टू 144 के स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। दैट इम्प्लाइज परपेंडिकुलर स्केयर कितना आ जाएगा बेटा बोल दो, 169 के स्केयर माइनस 144 के स्केयर, माइनस कर दो बेटा 25 के स्केयर। ये स्टेप अवॉइडेबल है, मैं सीधा लिख दूँ, रूट ले लेंगे जब हटेगा 25 का 5 के स्केयर रूट से बाहर आके 5 के बन जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ये आ गया। अब पूछा गया फाइंड ऑल अदर टी रेशो। अब बोल लो जी अपने आप, साइन थीटा कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, हाइपोटेन्यूज 13 के से के खत्म हो जाएगा बेटा। ये स्टेप चाहे आप लिखो ना लिखो, चलो एक बार मैं कर रहा हूँ, अब नहीं करेंगे, 5/13। ओके, और क्या पूछा, कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था 12 के और हाइपोटेन्यूज 5 के से के ख़त्म हो जाएगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस बोल दो जी, परपेंडिकुलर 5 के और बेस 12 के, तो 5/12 के कैंसिल ही होने, 3 होगी।
अब बाकी कौन सी बची, साइन कॉस टेन भी हो गया, सीकेंड थीटा तो दिया हुआ था, बाकी क्या बचा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। बोल दो सारे। कॉसेक थीटा क्या था, साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर तो कितना आ जाएगा 13/5। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, बोल दो बेटा, टेन का, टेन का उल्टा है, बेस ओवर परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा 12/5। प्रीवियस लेक्चर सबने देखा है बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल सबको पता है, ये आंसर आ गया। ठीक है, आए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 7th क्वेश्चन बेटा, cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय दिस वन। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको रीड करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, अभी मैं एलैबोरेट कर रहा हूँ बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट करें बेटा। कॉट थीटा मुझे 6 में से एक टी रेशो गिवन है, वही प्रोसेस, सामने फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है बोलो, कॉट थीटा का बेस ओवर परपेंडिकुलर। लेट बेस कितना आ गया 7 के, परपेंडिकुलर 8 के। बेटा अगला स्टेप हाइपोटेन्यूज ढूंढे सारे, मैं भी निकाल रहा हूँ, पोज करके खुद से करो आगे। आई होप सबने कर लिया होगा जी। बेस की वैल्यू रखती, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, 49 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर ऐड किया 113 स्क्वायर, ये आ रहा था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जब रूट लेंगे 113 का रूट, 113 परफेक्ट नहीं अंदर ही रहेगा, के तो बाहर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने फर्स्ट पार्ट में पूछा क्या रीड करें बेटा, एक्सप्रेशन देखना जो मर्जी लिख दे बेटा, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या आ रहा है, साइन और कॉज ही आ रहे हैं, पहले साइन थीटा कॉस थीटा निकाल ही लेते हैं। नाउ जो एक्सप्रेशन लिखा बेटा फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या क्या आ रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये था और हाइपोटेन्यूज ये थी, के से के खत्म हो जाएगा बेटा 8/11√3। कॉस थीटा भी निकाल लें बेटा, फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा 7 के, हाइपोटेन्यूज ये थी, के से के खत्म हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर। अब क्वेश्चन उतारेंगे, क्या पूछा एग्जामिनर ने, ना पूछा जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आंसर कितना। चले बेटा वैल्यू रख रहा हूँ, साइन थीटा कितना आया था, साइन थीटा आंसर तो वही है, बस प्लग इन की वैल्यू, ठीक है साइन थीटा की। अब नीचे रख दो कॉस थीटा की, आई होप सबको क्लियर है। ऊपर आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो बोल दो क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो 1 स्क्वायर माइनस 8/11√3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 7/11√3 का स्क्वायर, करो जी क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी 113, नीचे भी 7 का स्क्वायर 49, ये 4 है बेटा 49/113, क्लियर। एलसीएम ले लो जी, 113 माइनस 64 करेंगे बेटा 49 आ जाएगा, एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, 113 माइनस 64, यहाँ भी एलसीएम लो, 113 माइनस 49 करके देख लो बेटा 64 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया 49/64। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा अब सेकंड पार्ट क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा, पहले तो मतलब समझे बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा 2 बार लिखा है, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा क्या बन जाएगा बेटा, बोल दो सारे, कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 2 बार कोई चीज़ आ रही है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया भाई, साइन थीटा 2 बार आ रहा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रीड करेंगे। अब बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना आंसर होगा सेकंड पार्ट, तो कॉट थीटा तो मुझे शुरू से ही पता है, ये निकालना है, कॉट थीटा कितना दिया हुआ था एग्जामिनर ने 7/8, जो वैल्यू दी उसका स्क्वायर कर देंगे बस। कॉट थीटा कितना था 7/8, 2 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर नहीं मुझे पता, सपोज करो ये नहीं पता, कॉट थीटा 7/8 है, ऊपर क्या पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूछा है, स्क्वायर लगा देंगे, कितना आ जाएगा 14/64। आई होप क्लियर।
अगर मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा बेटा 1/2 है, तो साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा बोल लो। साइन थीटा 1/2 था, उसका क्यूब कर देंगे 1/8। आई होप सबको क्लियर। ठीक है बेटा, रीकैप करें बेटा एक बार फिर से। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3 cot A = 4 चेक वेदर दिस एंड दिस आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है बेटा इक्वल के राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हैं कि नहीं, ये प्रूव करना है। ठीक है, 6 में से एक टी रेशो दे दी, cot A कितना हो जाएगा बोल दो आप, 3 नीचे आ जाएगा 4/3। 3 cot A = 4 है, मतलब cot A कितना हो गया 4/3। वही प्रोसेस, पहला स्टेप फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट बेस कितना मान लेंगे 4K और परपेंडिकुलर 3K। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकल आएगी। चले बेटा 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, चले 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, ये आ गया 25K स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूज। आई होप सबको क्लियर है। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे 5K, स्क्वायर रूट आएगा बेटा 25 का 5K भी बाहर आ जाएगा, 5K आ गया। अब जो भी एक्सप्रेशन में पूछा है, जैसे भी अब बोल रहा है कि जो दोनों बराबर है लेफ्ट और राइट, आ क्या कह रहा है पहले वो ढूंढ लो। tan आ रहा है, cos आ रहा है, साइन, पहले इनकी वैल्यू ही निकाल लो। tan की भी निकाल लो, tan A स्क्वायर लगा वो बाद में छोड़ो, बस सिर्फ आपने tan निकाल लो। ठीक है, tan A कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना सबको, 3K और बेस 4K। K से K कैंसिल ही होना है बेटा, 3K ओवर 4K, सीधा लिखेंगे 3/4। cos A भी निकाल लो भी, cos A नहीं, cos A। ठीक है, फॉर्मूला क्या जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 4K था और हाइपोटेन्यूज अभी निकाली 5K, मतलब 4/5। एंड साइन A भी निकाल लो भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये 3/5 वाले। जो मुझे चाहिए थे मैंने पहले निकाल लिए, अब मैं प्रूव करूँगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली एक्सप्रेशन की, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बोल लो सारे, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 + tan स्क्वायर A। रखो वैल्यू बेटा, tan A की वैल्यू कितनी है 3/4, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे भाई। 1 + tan A की वैल्यू कितनी बेटा 3/4, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। 1 - 9/16, 1 + 9/16, जस्ट सिंप्लीफाई कर लें बेटा, एलसीएम लें। 16 - 9, स्टेप अवॉइड कर दो बेटा, 16 - 9 7/16, 16 + 9 25/16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा भाई, 7/25। लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके आ गई ये, टेकिंग RHS। राइट हैंड साइड भी लो, क्या थी राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब रखो वैल्यू, cos A मैंने अभी निकाल लिया अभी 4/5, साइन A 3/5, cos A 4/5, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, साइन A कितना निकाला 3/5। ये कितना हो गया बेटा बोल दो, 16/25, ये 9/25, एलसीएम ले लो 25, 16 - 9, तो 16 - 9 कितना आ जाएगा 7/25। कॉल इट कर दो 2। फर्स्ट इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड थी सिंप्लीफाई करके कितनी आई थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी 1, दोनों बराबर आ गई, फ्रॉम 1 and 2 दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्या दोनों उसने पूछा कि इक्वल है, यस बोथ आर इक्वल, हैंस। सो लेफ्ट हैंड एक्सप्रेशन जो गिवन था बेटा, ये दोनों इक्वल थे कि नहीं ये पूछा था, यस बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, बोथ आर इक्वल। नहीं इक्वल आती तो इक्वल नहीं थे। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी बार आया हुआ, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल है बी। पहले तो फिगर बना लेंगे, एक ट्राइंगल है जी, राइट एंगल किस पे है, बी पे, ये 90 है जी, ये बी है, बाकी जो मर्जी हो। राइट एंगल एट बी, tan A की वैल्यू गिवन 1/√3 और 2 पार्ट पूछे हुए हैं। ठीक है जी, चले क्या गिवन है जी, tan A इक्वल टू 1/√3, वही काम करेंगे, उसके सामने फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल की बात चल रही है, एंगल देखना A,
जो हमारा फिगर में। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1 के, और बेस कितना हो जाएगा √3 के। मतलब इस एंगल की बात चल रही है, परपेंडिकुलर ये है 1 के, और बेस क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, ये हाइपोटेन्यूज सबको पता है, और बेस कितना बेटा √3 के। पहले हाइपोटेन्यूज ढूंढ लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा, आई होप सबको क्लियर है। बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी बेटा, 3k² + k², तो कितना आ गया टोटल 4k²। ये क्या आ रहा है बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी जब रूट ले लेंगे 2k। तो ये मैंने ढूंढी है, मुझे गिवन ही थी, मैंने ढूंढ ली, कितनी आई जो सर्कल की मैंने निकाली 2k आई। अब रीड करेंगे एक्सप्रेशन। फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। बेटा दोनों फ़र्क है, ये साइन ए है, ये साइन सी है, ये कॉस सी था, ये कॉस ए है, दोनों का आंसर डिफरेंट होगा विद द चेंज इन एंगल, वैल्यू ऑफ द टी रेशो चेंजेस। तो पहले मैं निकाल ही लूँगा जी सारे, क्या क्या निकाल लेंगे, साइन ए भी निकाल लो, साइन सी भी निकाल लो, क्या क्या आ रहे हैं देख लें। साइन ए आ रहा था, साइन सी आ रहा था, उसी तरह कॉस ए आ रहा था, कॉस सी आ रहा था, मैं निकाल ही लूँ पहले, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। किस एंगल को देख रहे हैं जी, ए को देख रहे हैं, इस एंगल को देख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। ए को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, 1/2, के से के कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह साइन सी, तो ये दिख गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन सी कितना हो जाएगा बोल लो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फॉर्मूला तो वही है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, फिगर से देखो, सी की बात चल रही है, अब एंगल क्या था सी, साइन सी बेटा दिख रहा है, सी की प्रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। सो √3/2। कॉस का फॉर्मूला आप देखेंगे जी, √3/2 मैंने लिख दिया बेटा, देख लेना एक बार। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए देख रहे, बेस क्या बनेगा बेटा ये, और हाइपोटेन्यूज ये, √3/2 लिख दो, एंड कॉस सी एंगल देख रहे हैं, फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी देख रहे हैं तो बेस ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज ये 1/2, ठीक है जी। आई होप क्लियर है, या फिर से क्लियर कर दूँ, ये देखो फिर से मैं कर दूँ, ABC ट्राइंगल था मैंने बना दिया, ये आया था बेटा √3 के, ये 1k था, ये मैंने निकाल लिया 2k। साइन ए देख रहे हैं, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये थी 1/2। साइन सी अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3/2। उसी तरह कॉस ए भी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पीछे से देखें बेटा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछी थी फर्स्ट पार्ट में। अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखनी है, रखो। साइन ए निकल चुका है 1/2, साइन सी आ चुका है 1/2, कॉस ए आ चुका है √3/2, साइन सी आ चुका है √3/2। तो ये कितना हो गया जी, मल्टीप्लाई कर दो 1/4, बीच में साइन प्लस का है, √3 3 बन जाएगा, 3/4, तो 4 एलसीएम 1 + 3, तो आंसर आ गया 4/4 यानी कि 1। आई होप सबको क्लियर। सेकेंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चले बेटा, ये था सेकंड पार्ट, चेक कर लें, वैल्यूज चेक कर लो। कॉस ए की कितनी थी √3/2, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी 1/2, माइनस साइन ए 1/2, साइन सी भी कितना था √3/2। ऊपर से वैल्यूज़ मैंने रखी बस, और कुछ नहीं किया। दिख रहा है बेटा, ये √3/4 बन गया मल्टीप्लाई करके, ये भी √3/4 बन जाएगा, √3/4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाने हैं बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, ठीक है। नोट्स साथ साथ बनाने हैं बेटा, तो ही क्लियर होगा। अभी बेसिक स्टार्ट ही किया है, कुछ भी नहीं किया अभी, ठीक है। बस यही चलता जाएगा, नई नई बातें भी सीखते जाएंगे, ठीक है। करने हैं ज़रूर साथ साथ में, ठीक है। चले आज का लास्ट क्वेश्चन करें बेटा।
चले पढ़ लो बेटा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक फिगर बना दो जी। ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल कहाँ पे है, साफ बोल दिया जी, क्यू पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट क्यू। मान लो ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर है। कुछ बातें दी हुई, पी क्यू बोल रहा है कि 5 है, पी क्यू 5 है। ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई बेटा, 5 सेंटीमीटर। अगर ये पता होती तो ये निकल आती, पर बाकी कंडीशन क्या लगाई, पी आर प्लस क्यू आर का सम, इन दोनों साइड का सम दिया हुआ जी 25, इन दोनों को ऐड करके 25 है। साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना, पूछा तो कुछ भी नहीं। अगर राइट ट्राइंगल की तीनों साइड पता, वी कैन फाइंड एनी टी रेशो। अगर ये पता हो, साइड ये पता हो, तो हो जाएगा कि नहीं। मुझे पता क्या है, पी आर प्लस क्यू आर को ऐड करके आंसर दिया हुआ है 25, और ये तो 5 दी हुई है, इनका एडिशन करके। मान लो कोई भी एक्स मान लो, मान लो ये एक्स है जी, लेट मैंने क्यू आर को एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए। ना ये चीज़ मुझे गिवन थी, अगर क्यू आर एक्स मान लिया तो पी आर कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये बात हो जाएगी कि नहीं। अब x निकल आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ अगर ये x मान लिया, ये 25 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। मैंने यही लिखी बात। पी आर कितना हो गया बोल दो जी, 25 माइनस एक्स। पी क्यू ऑलरेडी एग्जामिनर दिया हुआ है 5। क्यू आर को मैंने लेट कर लिया था एक्स। आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्र, 625 प्लस एक्स स्क्र माइनस 50x, एक्स स्क्र गोज माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625, माइनस 600 नेगेटिव ख़त्म हो गए, डिवाइड कर दो 50 से बेटा 12 आ जाएगा, x 12 आ गया। ओके जी। तो फिगर मेरे पास क्या बन के आ गई, ये पी क्यू आर था, मैंने फिर से दिखा रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। ये 5 दी हुई थी, ये मैंने x मानी थी 12 आ चुकी है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, देयरफॉर क्यू आर आ गया 12। क्यू आर को x माना था ना बेटा, तो पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो ये कितनी थी, 25 में से 12 माइनस कर दो, ये 13। अब तीनों साइड्स पता होगी राइट ट्राइंगल की। अब पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ो, साइन पी कितना, कॉस पी, टेन पी कितना, ऑरल 1, ठीक है। बोल दोगे साइन पी, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी एंगल देख रहे हैं जी, इस एंगल को देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज तो चेंज ही नहीं होनी, ये सबको पता, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने, आंसर इज 12/13। कॉज पी पूछा है, फॉर्मूला लिखेंगे जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी एंगल को देख रहे हैं तो अगर परपेंडिकुलर तो बेस ये हो जाएगा 5/13। एंड लास्ट वन टेन पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी एंगल देख रहे हैं परपेंडिकुलर ये, बेस ये 12/5। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सारे रिकैप करें बेटा, स्टार्टिंग से फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, बेसिक लेक्चर लगाए हैं बेटा। जस्ट हमने अभी 6 की 6 टी रेशो के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ साइड्स के, उसके रिगार्डिंग एक टी रेशो दे देगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी सीख रहे हैं, और कुछ नहीं अभी तक किया मैंने, ठीक है जी। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।